दोस्तों पीएसएल खेलने के लिए क्रिकेट ग्राउंड्स और दूसरे इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड्स की पिचेस के लिए मिट्टी कहां से आती है। अगर आप भी क्रिकेट लवर हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को भी क्लिक कर लें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किसी दूसरे खेल की निस्बत क्रिकेट में पिच फैसला कुन किरदार अदा करती है। टीमें मैच से कबल पिच का बगौर मायना करने के बाद हतमी हिकमत अमली और प्लेइंग 11 का इंतखाब करती है। वनडे और T20 फॉर्मेट के लिए बैटिंग पिचें बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है ताकि ज्यादा चौके छक्कों की मदद से बड़े स्कोर सजें और तमाशाइयों को कांटेदार मुकाबले देखने को मिलें। ये बॉलिंग पिच है, वो बैटिंग विकेट है, ये फास्ट है, स्लो है, वगैरह वगैरह जैसे तबसरे तो साबिक खिलाड़ी टीवी पर करते हैं, मगर इनको पाकिस्तान समेत दुनिया के अक्सर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पिचों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली यह खास मिट्टी पाकिस्तान से जाती है। इस खास किस्म की मिट्टी के लिए पाकिस्तान के जिला गुजरांवाला के मोहम्मद सादिक से रब्ता किया जाता है। माजी में ट्रांसपोर्ट के शोबे से वाबस्ता मोहम्मद सादिक तकरीबन 13-14 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात में पिचेस के लिए मौजूद मिट्टी फराहम कर रहे हैं। मोहम्मद सादिक ने बताया कि पीएसएल सीजन 5 के मैचों के लिए इनकी फराहम करदा मिट्टी से पिचें बनी हैं, जिस पर वो बहुत खुश हैं। उन्होंने वाजिया किया कि वो सिर्फ पीसीबी को मिट्टी फराहम करते हैं और बैरून ममालिक लोकल प्राइवेट सतह पर कम देते हैं। गुजरांवाला से कबल पंजाब के ही एक और इलाके नंदीपुर की मिट्टी इंग्लैंड, मलेशिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट पिचेस बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी। इस मिट्टी की खूबी यह है कि इसमें क्ले की शरह 66%, रेत 4%, pH 7 से 8% और नमक 0.7% है। इस तरह म्यार के मुताबिक होने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसे मंजूर किया और मैंने 2007 के बाद इस मिट्टी की सप्लाई शुरू कर दी। सादिक के मुताबिक 2007 और 2008 में आईसीसी के टोनी हैवमैन उनसे मिलने आए और वापसी पर मिट्टी के नमूने साथ ले गए जो टेस्ट में पास हुए। उन्होंने मजीद बताया कि वो मिट्टी का म्यार बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में मिट्टी के नमूने देखते रहते हैं ताकि मौजूदा जगह पर मिट्टी खत्म होने के बाद दूसरी जगह से खुदाई शुरू हो सके। उन्होंने बताया कि ये मिट्टी ज्यादा महंगी नहीं, टन के हिसाब से कम 1500 से लेकर 2000 तक रेट होता है। बैरून ममालिक के एक्सपोर्ट के अखराजात ज्यादा होने की वजह से इसके रेट भी ज्यादा हो जाते हैं। एक ट्रक की कीमत 10 से 15,000 के करीब होती है। मेरी मिट्टी दुबई, शारजाह, अबू धाबी, जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका जाती है। यूरोप में जो मिट्टी इस्तेमाल होती है वो उनकी अपनी होती है। उन्होंने मजीद बताया कि एशिया, खास कर पाकिस्तान और यूएई गर्म ममालिक होने की वजह से इस मिट्टी को इस्तेमाल करते हैं। इस मिट्टी से जो पिच तैयार होती है उस पर पानी का ठहराव कम से कम 4 घंटे तक रहता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी मजीद अपडेट सबसे पहले हासिल होती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।